बायोलॉजी में 90 प्लस लाने का सपना देखो, चाहते हो कि 90 प्लस मार्क्स आए, क्योंकि दीदू ने बोला है कि अगर हम 95 प्लस मार्क्स लाते हैं तो दीदू आपके घर आएगी और ये स्मार्ट वॉच आपके हाथों में पहनाएगी। ये सपना देखे हो ना? तो ये सपना सिर्फ आपको सोते हुए नहीं देखना है या दिमाग में केवल सोचना नहीं है, बल्कि आपको करके दिखाना होगा, इसे पाना होगा। और हम आपको मदद करेंगे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताकर जो बायोलॉजी में आपको 95 प्लस मार्क्स तक पहुंचाएगा। देखो, बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ चुका है और बायो का पेपर भी एकदम पास आ चुका है, तो मेरे दोस्त जाने से पहले इन बातों को सुनकर जाना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बायो में 95 प्लस मार्क्स लाना है तो बच्चा सबसे पहला चीज है डायग्राम। याद रखना, डायग्राम 100 शब्दों के बराबर होता है। आप 100 शब्द में अपना जवाब लिखोगे और एक डायग्राम बना दोगे, आपको इक्वल नंबर मिलेगा। तो डायग्राम बहुत ही सफाई से बनाना है। याद रखिएगा, कोशिश करना, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे डायग्राम पूछा हो या नहीं पूछा हो, अगर आपको डायग्राम बनाने आता है, आपको उस क्वेश्चन का डायग्राम पता है, तो मेरे दोस्त ये गलती मत करना कि छोड़कर चले आए। आप डायग्राम बनाना। डायग्राम क्या करना है? आपको बनाना है। अगर देगा कि चित्र के साथ समझाएं तो भी डायग्राम बनाइए, अगर नहीं दिया है और आपको डायग्राम आता है तो भी आप बनाइए। एक दूसरी चीज याद रखना, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम को बनाने के लिए ब्लैक पेन, ब्लू पेन या अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं। वो गलती आपको नहीं करना है। डायग्राम बनाने के लिए हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, वो भी साफ पेंसिल, यानी बहुत अच्छे से इसको छील लीजिएगा, कटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। शार्पनर समझ में आता है ना बेटा? ओ का इस्तेमाल करके अच्छे से आपको क्या करना है, पेंसिल से डायग्राम बनाना है। अब बात करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर लेबलिंग नहीं करोगे तो बच्चा सब बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो सही तरीके से आपको क्या करना है, लेबलिंग करना है, एक एक पार्ट का नाम बताना है। अब एक चीज याद रखिएगा, लेबलिंग हमेशा आप या तो ब्लैक पेन से कर सकते हो या तो ब्लू पेन से कर सकते हो, ठीक है? लेबलिंग लेकिन पेन से करना, डायग्राम पेन से नहीं बनाना है। लेबलिंग बच्चा आपको पेन से करना है। लेबलिंग किससे करना है? पेन से करना है। एक चीज बच्चा याद रखना, आप डायग्राम जब भी बनाओ तो डायग्राम के चारों तरफ बनने के बाद एक बॉक्स बना देना, ठीक है? बनने के बाद क्या करना, एक बॉक्स बना देना। ये आपकी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाएगा। देखो, याद रखो, बायो में 95 प्लस मार्क्स लाने का एक सिंपल सा तरीका है कि अपने आप को क्या करना है, बाकी बच्चों से बेटर बनाना है। अपनी कॉपी को बाकी बच्चों से सुंदर, साफ और अच्छा बनाना है, ताकि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो सके, एग्जामिनर को आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगे और वो आपको बढ़िया नंबर दे सके। अगर आपको लगता है कि लिखने से नंबर मिलता है तो ये आपकी गलतफहमी है। सही तरीके से लिखने पर आपको नंबर मिलता है, वरना आप पूरा कथा कहानी लिख दो, ABC कॉपी भर लो, अगर आप सही तरीके से डायग्राम नहीं बनाए, सही तरीके से सवालों का जवाब नहीं दिए, तो वो बच्चा पूरा लिखने के बाद भी उसको नंबर मिलता है 55, उसको नंबर मिलता है 40। इस तरीके से आपका बोर्ड परीक्षा में नंबर आएगा। आप नहीं चाहते हो ना? आप नहीं चाहते हो ना कि ऐसा नंबर आपको मिले, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो डायग्राम में इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि डायग्राम साफ बनाना है, हमेशा पेंसिल से बनाना है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो। डायग्राम आता है तो उसे जरूर बनाइएगा, ठीक है? डायग्राम बनाने के बाद लेबलिंग करिए, और लेबलिंग हमेशा पेन से करना। बनने के बाद डायग्राम के चारों तरफ एक बॉक्स बना दीजिएगा, चारों तरफ एक बॉक्स बना दीजिएगा। कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लैक स्केच का इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं कि बनाने के बाद उस पर ब्लैक स्केच डाल रहे, नहीं, ना आपको ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल करना है, ना ही आपको कलर का इस्तेमाल करना है। इन दोनों का इस्तेमाल बच्चा आपको अपनी एग्जाम की कॉपी में नहीं करना है, ठीक है? डायग्राम बच्चा, आप एक कहावत सुने हो ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतना ही परफेक्ट बनते जाओगे। तो अगर डायग्राम आपको बढ़िया बनाना है तो आज से ही एक डायग्राम को 5 बार बनाकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा, जब भी आप खाली बैठो, आपके पास कोई रफ पेज हो, हाथ में पेंसिल हो, तो डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतना अच्छा डायग्राम एग्जाम में बना पाओगे। अब बात करते हैं दूसरे टिप का, जो आपको बायो में 90 प्लस मार्क्स दिलाएगा, वो है शब्दावली। वो है आपका शब्दावली। बच्चा देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पूरा कथा कहानी लिख देते हैं, लेकिन जो मेन वर्ड है वो लिखे ही नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि मेंडल के नियमों को समझाइए, आपने प्रभाविता के नियम को पूरा लिखा, लेकिन आपने उसमें प्रभावी लक्षण के बारे में नहीं बताया, प्रभावी जनक के बारे में नहीं बताया, तो वो आंसर क्या होगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो आपको शब्दावली पर ध्यान देना है कि मेन कीवर्ड्स जरूर हो। उस पूरे आंसर का जो सबसे मेन कीवर्ड होगा
उनको जरूर रखिए। ठीक है, जैसे मान लो विषण की संरचना आ गई तो बच्चा आपको उसमें आकार, उसमें आकृति, लंबाई, चौड़ाई, रंग, ठीक है, संख्या, इन सभी को लिखना होगा। अगर ये नहीं है तो फिर बेकार है। आपके पास बच्चा आ गया कि कोई भी वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल, अगर उस मॉडल में आपने ये नहीं बताया कि ये मॉडल कब दिया गया 1953 में, तो भैया वो आंसर अधूरा होगा। तो हर क्वेश्चन का कुछ मेन कीवर्ड्स होते हैं जो आंसर में रहेगा तो एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ा हुआ है तभी इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर पा रहा है। तो आपको मेन कीवर्ड्स पर फोकस करना है, हर क्वेश्चन में वो कीवर्ड जरूर डालना जो उसके आंसर को बेस्ट आंसर बनाए। अब बात करते हैं तीसरा टिप है उत्तर लिखने का तरीका। और अगर ये आपको नहीं आता है तो पूरा बच्चा आपका जो कह सकते हैं नंबर जो है ना आपका चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा और आपके पास आएंगे केवल पासिंग नंबर। फिर तो भैया 90+ मार्क्स लाने का सपना छोड़ दो, क्योंकि उत्तर लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का कॉपी आएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन का पेपर आए, याद रखो बहुत बच्चे क्या करते हैं लाइन से आंसर लिखते हैं, ये गलती मत करो। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप लिखिए, लेकिन नंबर डाल दीजिए। जैसे मान लो खंड क में 4 क्वेश्चन है तो सबसे पहले लिख देना ऊपर खंड क, सबसे पहले लिखिएगा खंड क। अब उसके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना कि निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। सिर्फ सिंपल सा डालना प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस तरीके से आपको क्या करना है, डालना है। नीचे ऐसे अंडरलाइन करना, हमेशा इसको ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर हमेशा ब्लू पेन से। बहुत सारे बच्चे कलरफुल पेन लेकर चले जाते हैं, खासकर लड़कियां लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी, पता नहीं कौन कौन कलर लेकर चली जाती हैं और लिखना शुरू कर देती हैं। बेटा सुंदर बनाने के लिए कॉपी नहीं है, कॉपी को रंग बिरंगे पेनों से सुंदर नहीं बनाना है, अपने लिखने के तरीके और अपनी लिखावट से सुंदर बनाना है। तो आपको पहला चीज जो भी खंड होगा उसको लिखिए, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या उसको लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या हमेशा ब्लैक पेन से, और फिर उत्तर डाल करके आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। ठीक है, काले और नीले पेन के अलावा किसी भी तरह के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन डालने के बाद अंडरलाइन जरूर करें, अंडरलाइन बहुत जरूरी है। जब भी डायग्राम बनाएं, एक साइड क्वेश्चन है तो नेक्स्ट साइड डायग्राम। बहुत बच्चे क्या करते हैं पहले क्वेश्चन बना लेते हैं फिर आपका डायग्राम बनाते नहीं। आप बच्चा क्या करना, क्वेश्चन को इधर, क्वेश्चन का आंसर इधर लिखना और डायग्राम इधर बना देना। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और बायो में फिर अच्छा नंबर लाने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो आपको बच्चा एक तरफ आंसर और उसके बगल में आपको डायग्राम पता है तो डायग्राम बना लो। अगर डायग्राम बड़ा है तो फिर आपको क्या करना है, ऊपर आधा आंसर लिख देना, फिर नीचे बीच में डायग्राम बनाकर बॉक्स बनाना, फिर नीचे आधा आंसर लिखना, यानी आंसर्स के बीच में डायग्राम बना देना। अगर पूरा आंसर के बाद डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम ऐसा लगेगा कि घर से निकाला हुआ है। तो आप इसको थोड़ा इज्जत दो क्योंकि ये 100 शब्दों के बराबर है। इसीलिए पहले आधा आंसर लिख देना, फिर बीच में डायग्राम बनाना, फिर आधा आंसर नीचे लिखना, बीच में आपका डायग्राम रहेगा। तो ये आपका और ज्यादा अट्रैक्टिव कॉपी को बनाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। अगला टिप है बच्चा, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दे। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, बायो का पेपर देने वाले हो। बायो का पेपर देने से पहले बच्चा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कुछ चीजें होती हैं फिक्स होती है कि परीक्षा में इन पर क्वेश्चन आएगा ही। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल क्या है, हर्षे तथा चेस की अभिक्रिया क्या है, पुष्पीय पौधों की संरचना क्या होती है, मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, कोइसरवेट क्या है, मिलर तथा यूरे का प्रयोग क्या है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल रिपीट हो रहा है। ठीक है, हर साल रिपीट हो रहा है, आपको उन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है। तो अभी आपके पास जितने भी बचे हुए दिन हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसका संभावना ज्यादा है इस बार के पेपर में आने का। तो आपको चौथा टिप बच्चा यही है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दे। पांचवा है पॉइंट वाइज लिखे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कथा कहानी की तरह, जैसे मान लो आपका दिया अलैंगिक जनन, तो बच्चे देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। लिखेंगे जनन की वह विधि जिसमें एकल जनक द्वारा संतान बनता है, जिसमें एकल जनक द्वारा संतान बनता है। ठीक है, इसमें उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं, इसमें उत्पन्न संतान
उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, इस सवाल का जवाब दे दिया। देखो ऐसे जवाब हर बच्चा दे सकता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का आंसर है। जो एवरेज स्टूडेंट होंगे ना वो इस तरीके से आंसर लिखेंगे। आप एवरेज नहीं हो, आप एवरेज नहीं हो, आप टॉपर हो, टॉपर। अपने अंदर बच्चा याद रखना, टॉपर को जगा के रखना। टॉपर वही बच्चा बनेगा जो या तो टॉपर बनने के लिए सब कुछ छोड़ दे, पूरा चीज दांव पे लगा दे, या टॉपर बनने का सपना छोड़ दे। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो टॉपर बनने के लिए सब कुछ छोड़ो या टॉपर बनने का सपना छोड़ो। अगर टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर की तरह सोचो, टॉपर की तरह पढ़ो, टॉपर की तरह लिखो। और यही सेम चीज आपको आपकी कॉपी में दिखाना है कि मैं टॉपर हूं, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो समझ जाए ये एक टॉपर की कॉपी है, बहुत अच्छे से नंबर देना होगा। और वो कैसे बताओगे, अपने लिखने के तरीके से। आप लोगों को बच्चा कहानी की तरह नहीं लिखना है, आप पॉइंट वाइज डालकर लिखो। जैसे अलैंगिक जनन पूछा, सबसे पहले ब्लैक पेन से छोटा सा डालना, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो पूछा है जिसका परिभाषा केवल उसको लिख दो। जैसे मान लो अलैंगिक जनन, सबसे पहले आपको क्या करना है, अलैंगिक जनन ऐसे डाल दिए। अब इसका परिभाषा लिखोगे क्या, कि भैया पहला पॉइंट लिखना, इसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जनन की वह विधि, ठीक है, इसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है, इसमें एकल जनक की आवश्यकता होती है, संतान बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, इसमें उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं, इसमें उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं, उत्पन्न संतान क्लोन होते हैं। तीसरा पॉइंट, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। चौथा पॉइंट, इसमें निषेचन नहीं होता। इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। इस तरीके से 1 2 3 4 पॉइंट डालकर लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा इतना ज्यादा इसको पता है। ठीक है, कहानी की तरह लिखोगे, 50-200 शब्द भी लिखोगे पता नहीं चलेगा। पॉइंट वाइज लिखोगे, 100 शब्द भी लिखोगे तो लगेगा कि 500 शब्दों में आपने जवाब दिया है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आंसर पॉइंट वाइज देना है। आंसर क्या करना है, पॉइंट वाइज आपको देना होगा। तो ये टिप्स बच्चा आपको फॉलो करने जाने से पहले बच्चा एक चीज याद रखना, पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व कर लो। अगर आप हमसे पूछो कि मैम बायो में 90+ मार्क्स लाना है, क्या ऐसा कर ले बचे हुए दिनों में, पीवाईक्यू क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं बनाता, बल्कि पुराने 10 सालों में 5 सालों के क्वेश्चन में से ही निकाल करके नेक्स्ट ईयर दिया जाता है। तो बच्चा आपको याद रखना है, लास्ट हमारा जो गुरु मंत्र है वो यही है कि पेपर देने जाने से पहले पीवाईक्यू पेपर को सॉल्व कर लेना। लगभग 5 साल के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मेरे भाई बहन के लिए थे। जाने से पहले बच्चा प्लीज इनको फॉलो जरूर करिएगा। बोर्ड के एग्जाम में काला नीला पेन के अलावा कोई पेन मत लिखिएगा, डायग्राम हमेशा पेंसिल से लिखिएगा, आंसर पॉइंट वाइज लिखिएगा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन का संख्या लिखिएगा। जो क्वेश्चन आएगा उसको पहले करिएगा, जो नहीं आएगा उसको बाद में लिखिएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। अगर कुछ शब्द आपको पता है, कुछ भी उसके बारे में जानकारी पता है तो बना करके लिखना, बस छोड़ करके मत आना। गाना वाना लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि बैठकर उनमें गाना लिख दिए, नहीं, आपको सवाल का जवाब लिखना है। 4-5 शब्द भी पता है तो आप उससे 20 शब्द बना सकते हो। ठीक है, इतना तो बच्चा आपको पता है शब्द से हम कैसे एक आंसर बना सकते हैं। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना मत, नहीं आता है कुछ भी लिखना, ठीक है, किसी दूसरे सवाल का जवाब लिख देना, लेकिन लिख कर आइएगा, कोशिश करिएगा सही सवाल का जवाब दे सके। ठीक है, कोशिश करिएगा सही सवालों का जवाब देने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, एग्जाम में जाने से पहले कौन कौन से आपके मन में सवाल है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको आपके सवाल का तुरंत जवाब दे देंगे एक वीडियो बना करके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा उनको, ताकि पता चल जाए बायो में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निधि मैम कहीं नहीं मिलेंगी, निधि मैम साइंस चैनल पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।